नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इतने संवेदनशील हैं जिसको लेकर के लगातार एनडीए गठबंधन जो है वो महायुति सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है और वो है कि इस बार विधानसभा के चुनाव से पहले क्या एनडीए गठबंधन की तरफ से कोई सीएम पद का चेहरा अनाउंस होगा। हम देख रहे हैं कि लगातार यूबीटी पक्ष की तरफ से उद्धव ठाकरे ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सीएम फेस का चेहरा वो अनाउंस किया जाए और इसको लेके कई बार वो संबोधनों में पब्लिकली ये बात कह चुके हैं। हमारे साथ खुद यूबीटी पक्ष के शहर प्रमुख हैं, मेरा भाईंदर के थाना एरिया पड़ता है, थाना जो है वो शिवसेना की तरफ से गढ़ कहा जाता है। हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद है। प्रशांत सावंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले नमस्कार सर, हमने लगातार हम सुन रहे हैं कि इस बार जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव में रिजल्ट देखे और सबको ये मालूम था कि उद्धव ठाकरे को जिस तरीके से लोगों का सिंपैथी वोट भी मिला है, सहानुभूति है उनको लेकर के, उसका एक रिजल्ट हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है। पार्टी टूटने के बाद, चुनाव चिन्ह जाने के बाद सरकार भी गिर गई थी। अब कह रहे हैं कि सीएम फेस जो है उनको ही बनना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से जनता के अंदर उनको लेकर के चीजें चल रही हैं। आप लोगों के भीतर, क्योंकि आप पार्टी के अंदर भी काम करते हैं, पार्टी के बाहर कार्यकर्ता भी है, क्या चल रहा है पार्टी के अंदर, बताइए। पहली बात तो हम बहुत खुश है जी कि 2019 से लेके अभी तक जो पूरा बीच का जो भी गैप है, 2 साल से हमारे सीएम महाराष्ट्र के जो बने जी तो सम्माननीय हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब बने और उनके कार्यकाल में लोगों ने उनकी इतनी संपत्ति दी कि लोगों ने सर पे बिठा लिया कि वो ताज जो रहता है, मुकुट, वो ऐसा मजबूत बैठाता है कि लोगों के मन में उद्धव साहब तो उद्धव साहब ही है। जी और जो उन्होंने काम किया, लोग बहुत अच्छी तरह से खुश है। उसके बाद 2 साल के बाद जो भूकंप हो गया, आपको मालूम है, फिर भी लोग उद्धव साहब को मानते हैं। और आज अभी लोकसभा में आपने जो देखा, रिजल्ट देखा कि इसके पहले कहता था कि मोदी का चेहरा, और ये जो शिंदे गठ, उसके बाद बीजेपी, उसके बाद मनसे और बहुत सारे अन्य पक्ष एक जगह पे आके उन्होंने मोदी जी का चेहरा लगा दिया, जब 400 पार का नारा लगा दिया। लेकिन महाराष्ट्र में खाली एक ही चेहरा था, तीनों पक्ष का, राष्ट्रवादी शरद चंद्र जी पवार साहब के थे, कांग्रेस के थे और शिवसेना के थे। जो गठबंधन जो बना महाविकास आघाड़ी, उनका चेहरा था अपने उद्धव साहब। और उनके चेहरे पे लोकसभा का रिजल्ट तो देख लिया अपन ने, क्योंकि बीजेपी को महाराष्ट्र से मैं कहता हूँ कि 80% तो बाहर निकाल दिया। जो गठबंधन में गए, वो युति में गए, वो शिंदे सरकार 13 उनके खासदार उनके साथ गए, तो 13 में से 7 पे आ गए। ओके, हमारे पास बचे थे 4, हम 4 में से डायरेक्ट गए 9 पे। ओके, बीजेपी कितनी 23 थी, गई 9 पे। तो ये रिजल्ट दिख रहा है, तो लोगों के मन में है। और अभी आने वाले समय में आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ जो विधानसभा का जो इलेक्शन होगा, बड़े मजेदार इलेक्शन होने वाला है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि शिंदे गठ, बीजेपी और ये, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में देखा जाएगा तो कल ही 2 दिन पहला रामदास भाई कदम जो शिंदे गठ के बड़े नेता है, उनको बीजेपी के नेता लोग ने गाली गलौज किया, इन्होंने उनके ऊपर गाली गलौज किया। परसों में वो दापोली मंडनगढ़ शहर में जितनी बड़ी सिटी है, वहाँ के एमएलए जिन्होंने योगेश जी कदम है, उनके ऊपर गाली गलौज हो रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहां से अभी हो रहा है, क्योंकि शिंदेगढ़ और बीजेपी इनमें बहुत सारा तानाशाही होने वाला है। और बीजेपी तो बैकफुट पे गई है। इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की बीजेपी ने कि ये दोनों को अंदर ले लिया, अजित पवार को भी ले लिया, वहां से शिंदेगढ़ को भी ले लिया। करना चाहते कुछ अलग, हो गया कुछ अलग। अभी आने वाले समय बहुत मजा है। और उद्धव साहब बार बार बोल रहे कि चेहरा जो भी है सीएम का है, अपने को दिखाना है, ओपन करना है, डिक्लेयर करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 99% कि आने वाले समय में जो सीएम बनने वाले हैं, उनका चेहरा उद्धव साहब होंगे। प्रशांत जी, ये तो उद्धव जी सीएम का फेस चेहरा बनेंगे नहीं बनेंगे, अभी तो कई सारे सहयोगी पार्टी हैं, उनके साथ में भी डिसाइड होगा। एक चीज हमने देखा कि कई सारे नेता वापस अब यूबीटी पक्ष में आ रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, एक नेता बीजेपी छोड़ करके वापस जो है वो यूबीटी पक्ष में आ गए हैं। तो अभी खुश तो हम इसलिए है कि जैसा जैसा नजदीक समय आएगा, वैसे यूपीटी में सब आने वाले हैं। पहली बात तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ये पक्ष में, क्योंकि शिवसेना तो उन्होंने चुरा लिया है, फिर से आने वाला है और आएगा ही। अभी उनको मालूम है कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं, जो कहानी हो रही है अंदर के अंदर बहुत कुछ होने वाला है,
तो यहाँ आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए हम लोग खुश है। और उद्धव साहब ने बता दिया कि जो गए हैं उनको फिर से मैं लूंगा नहीं, लेकिन आना तो चाह रहे, बार बार गलती हो रही, माफी मांगेंगे, आएंगे, तो देखा जाएगा। अगर लोग बोलेंगे, पब्लिक आम बोलेगी, समझ लो एक अलग एरिया होता है कि मीरा भाईंदर है, ठाणा है, कोकण में रत्नागिरी है, रायगढ़ में है, ऐसे बहुत सारे लोग अगर बोल सकते हैं कि भाई उन्होंने गलती किया, अभी ले लो, तो हर एक एरिया में ऐसा कुछ भी बदलाव हो सकता है। और उद्धव साहब बोल रहे हैं कि अभी शरद पवार जी है, उनको भी बोला है, राहुल गांधी है, उनको भी बोला है कि महाराष्ट्र में सीएम का पद जो भी देने वाले आप डिक्लेयर करो। अगर तीनों मिलके वो बोल रहे हैं, अगर पवार जी बोल रहे हैं कि हमारे पार्टी का हो, तो शरद पवार जी, हमारे उद्धव साहब बड़े दिल से बोल रहे हैं, अगर आप जो बोल रहे हैं उनको सपोर्ट मेरा है, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है, हमको बीजेपी को महाराष्ट्र से हद्दपार करना है। जी। अच्छा, ये भी एक चीज है प्रशांत जी, देखने वाली बात कि जिस तरीके से यूपीटी पक्ष जो है, शिवसेना जो है, उद्धव ठाकरे जो है, उन्होंने पिछले 4-5 सालों से जो कुछ भी राजनीति में हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ये भी सोच रहे हैं कि पहले ही क्लियर रहे चीजें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर वो जो एक राजनीतिक पार्टियां सोचती है कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी सीएम उसी का बनेगा। अब गठबंधन में तो अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर उद्धव ठाकरे का मैंने कहीं स्टेटमेंट पढ़ा, वो कह भी रहे थे, फिर गठबंधन मतलब ही नहीं रहेगा, हर पार्टी दूसरे पार्टी को पीछे खींचना चाहेगी ताकि ज्यादा सीटें आए तो सीएम हमारा बने। तो फिर किस तरीके से, मतलब अगर मान लीजिए डिले होता है या लेट होता है तो फिर कैसे बात होगी? कैसा है, देखो, ये जो राजनीति है और ये जो सोच है वो ऊपर लेवल की। हम एक पक्ष के छोटे से पदाधिकारी है, एक शहर प्रमुख मेरा रोड में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक शिवसैनिक है और हमारी सोच बड़ी उतनी रहेगी, लेकिन हम उतना सोच नहीं सकते, इतना बता नहीं सकते क्यों, क्योंकि हमारे आदेश मातोश्री से आते। ये हमारे दैवत पीछे बैठे हैं, उनके पुत्र है जो महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं। अभी मातोश्री से जो भी आदेश आएगा हमको करना पड़ता है। दूसरी बात, उद्धव साहब बोल रहे हैं कि जो भी बात क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि जहां जिसकी ज्यादा सीट आएगी वो सीएम बनेगा। इससे पहले ये डिक्लेयर होना चाहिए, जो चेहरा अभी पहले ही फाइनल हो चुका है कि ये सीएम बनेंगे, तो भले उसके सीट कम हो तो उसको सीएम बनना चाहिए। नहीं तो जिसके ज्यादा सीट आएंगे वो, अगर क्या दोनों में आपस में हो रहा है, तीनों पक्ष में, वो डिसाइड अभी 1-2 दिन में हो जाएगा। लेकिन मेरे कहने से और मेरा दिल कह रहा है, हम शिवसैनिक है, और क्योंकि सीएम साहब हमारे उद्धव साहब ने 2-2.5 साल में जो काम किया, अभी लोग बोल रहे हैं कि ये 2-4 दिन में जो स्टेटमेंट आया है व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बाहर घूम के, बाहर जाके, हर गली में जाके, हर शहर में जाके जो विकास करना चाहिए, ये इनसे हुआ नहीं, क्योंकि 2 साल घर बैठ के किया, जो कोरोना का टाइम था। और सीएम साहब ने, उद्धव साहब ने घर बैठ के जो कार्य किया वो पूरे विश्व ने मान्य किया कि ऐसा सीएम होना चाहिए। उसने पूरा मुंबई को संभाला, पूरे महाराष्ट्र को संभाला। अपने कुटुंब प्रमुख कैसे रहते, महाराष्ट्र के कुटुंब प्रमुख उद्धव साहब बने, तो एक बना हुआ आइडल है। और आगे जाके, क्योंकि उनके साथ, उनके बाद आदित्य साहब है, उनका विजन बहुत बड़ा है, उनका सोच बहुत बड़ा है। अभी अन्य पार्टी के जो भी युवा नेता रहेगा, अगर हमारे आदित्य साहब के सामने बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनका टिकाव हो जाएगा, क्योंकि उनके विजन के सामने कोई नहीं है। बड़ा विजन है महाराष्ट्र के लिए तो भी। और दूसरी बात, अभी जो बात हुआ कि 2 साल उद्धव साहब घर पे बैठ के महाराष्ट्र चला, हम तो बाहर घूम घूम के, अगर मैं अभी ये जो सीएम है, जो गृह मंत्री है, उनको बोल रहा हूँ कि आपने तो बाहर जाके घूम रहे हो, बाहर जाके विश्व चला रहे हो, महाराष्ट्र चला रहे हो, लेकिन महाराष्ट्र में दुर्दशा क्या चल रही है आज की कंडीशन देखो। बदलापुर में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ। अगर हमारी बहन, हमारी लड़की अगर सुरक्षित नहीं है तो बाहर जाके घूम के देश चलाना क्या है, उसका क्या मतलब है। हम वो ताज पे बैठे, हमारे मोदी जी बोल रहे हम उस स्टेज पे बैठे, वो ताज पे बैठे हैं कि हमारे जैसा देश कहाँ नहीं है, लेकिन हमारी बहनें, हमारी छोटी छोटी माताएं, छोटी छोटी बच्ची कहाँ है। क्या कंडीशन है, या आप आपके चैनल से हम लोग ने तो देखा है बहुत कुछ। अभी मणिपुर में हो गया, उसके बाद हमारे बदलापुर में हो गया। हर गली गली में बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन रोड पे नहीं घूम सकती। इसका मतलब क्या है। 1500 का तो गाजर दिया है अभी लाडली बहन, लेकिन लाडली बहन सुरक्षित है क्या, ये सवाल आता है। और अभी जो महाराष्ट्र में जो घटना घड़ी, उसका जिम्मेदार भी मैं कहता हूं कि हमारे गृह मंत्री ये रहेंगे कि उनके राजनीति में ऐसा जो चीज हो रहा है वो गलत है, और इनका
मैं कहता हूँ कि अगर उनको लगता है कि सही में महाराष्ट्र में ये गलत हुआ तो उनको राजीनामा देना चाहिए। जी। आपको लगता है प्रशांत जी कि जब से उद्धव ठाकरे दिल्ली से लौटे हैं तब से उनके खिलाफ जुबानी जंग ज्यादा तेज हो गई है, और क्यों उन पर इतना ज्यादा अचानक से जो है देखा गया कि अचानक से जो सत्ताधारी पक्ष है या बाकी जो पार्टियां हैं वो हमलावर हुई अचानक से इतना? ऐसा है, मराठी में कहावत आहे, चांगलं झालं ना की वेगळं काय बोलायचं झालं आणि लोकांची सहानुभूती भेटायला लागली की आपली पायाखालची जमीन हळूच सरकते। वैसा है कि अभी जो भी बीजेपी वाले हैं, जो शिंदे गढ़ वाले हैं और अजीत पवार है, मेरे को लगता है अजीत पवार का कुछ बचा कुछ है नहीं, क्योंकि वो सब जो जिनके साथ गए वो आना चाहते हैं सब। जी। अब ये कहानी है, उन्होंने खुद बताया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मेरे बहन के खिलाफ सुमित्रा जी का सुमित्रा नहीं करना चाहिए था, वो खुद बोल रहे हैं। तो पहले कर रहे हैं, उसके बाद गलती बोल रहे हैं। तो अभी ऐसे ऐसे बड़े नेता, वो बड़े नेता हम उनके बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन वो गलती बोल रहे हैं तो गलती किया है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली से आने के बाद जो माहौल बन रहा है, जो सब कुछ बन रहा है, वो उनको लग रहा है कि अभी कुछ हमारा ख्याल नहीं है, हमारा सत्ता आने की शक्यता कम है, इसलिए ये सब कुछ चल रहा है। और राजनीति है, ताना तेना तो हो जाएगा, लेकिन हमारे नेता लोग ऐसे हैं जो ईडी सीबीआई इनको बिना डरने वाले हैं। राउत जी है, वो गए क्या अंदर गए ना, जाके आए ना, भागे तो नहीं ना। ये कहानी है, जितना ताकत लगाने का लगा दो, सत्ता हमारी आएगी, भगवा फड़केगा और सीएम हमारा ही बनेगा। जी। लास्ट में जाते थे, आपका बहुत समय नहीं लेंगे प्रशांत जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि तैयारियां चल रही हैं तमाम पार्टियों की और कई सारे नेता हैं, हम देखा कि अब एमवीए गठबंधन की तरफ थोड़ा सा लहर उनको लग रहा है, तो इसलिए आना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र के इंटीरियर की भी बात कर रहा हूँ, गांव कस्बों की भी बात कर रहा हूँ। तो ये सब देखते हुए आप लोगों की जो तैयारी है, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ उस पर बताना चाहेंगे दर्शकों को कि यूबीटी पक्ष की तैयारी किस तरीके से चल रही है? क्योंकि अब सबकी नजर जो है इस बार खास तौर से महाराष्ट्र में सबकी नजर शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर है। अभी मैं पहला ये बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन हो गया और उसके बाद ये लोकसभा का इलेक्शन हो गया, उनको मालूम पड़ा कि हमारी कंडीशन क्या, हम कहाँ है, बीजेपी कहाँ है, शिंदेगढ़ कहाँ है और राष्ट्रवादी जो अजित पवार गए कहाँ है। तो उन्होंने पूरा सोच लिया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुंबई महानगर पालिका कल्याण रहेगी, मीरा भाईंदर रहेगी, वसई रहेगी, ये 2.5-3 साल हो गया वाशी नवी मुंबई की महानगर पालिका में प्रशासक है, सत्ताधारी नहीं है, क्योंकि पूरा कार्यकाल उनका खत्म हो चुका है। लेकिन उनको मालूम है अगर महानगर पालिका का इलेक्शन लेते तो हमारी सत्ता जाने वाली है, इसलिए वो आगे आगे ढकल रहे। अभी आने वाले समय में उनको ये भी मालूम है, और बीजेपी का सबसे बड़ा सपना है कि मुंबई उनको होने वाली नहीं है, मुंबई उनको मिलने वाली नहीं है। उनका एक ही सपना है, मुंबई हमको चाहिए। मुंबई किसकी नहीं, मुंबई खाली हमारे साथ, और ये होने वाला है। और अभी जो इलेक्शन आ रहा है उसके लिए हम लोग हमारे अभी ग्राउंड लेवल से जाएंगे, तो हमारे घटक प्रमुख से लेके, शाखा प्रमुख से लेके, विभाग प्रमुख, उपशहर प्रमुख, शहर प्रमुख, जिला प्रमुख से लेके तमाम लोग पूरे पार्टी के काम में झुक चुके। सभासद नोंदणी हो रहा है, पक्ष का काम हो रहा है, बड़े बड़े कैंप हो रहे हैं, वहाँ से अपने मतदार नोंदणी हो रहा है। छोटा छोटा जो भी हम लोग जिधर गैप छोटा मोटा हो रहा है वो काम में हम पड़े हैं। अब इलेक्शन होगा, ऊपर से आदेश होएगा, कभी भी आना हम तैयार हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र की कहते हैं कि जो राजनीतिक लड़ाई है वो बहुत ही दिलचस्प है और यहाँ कभी भी कुछ भी होता है, और खास तौर पे पूरे देश की नजर इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर होगी, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव के बाद अब महायुति वर्सेस एमवीए की जो लड़ाई है वो बहुत ही दिलचस्प हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रशांत जी, थैंक यू सो मच।